नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत एक राहत भरी खबर के साथ है। कोरोना संकट के बीच इंदौर से एक अच्छी खबर आई है, जहां 98 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 51 लोग डिस्चार्ज हुए। अरविंदो से 47 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। और ये सुखद खबर, जहां पर एक तरफ कोरोना से हाहाकार, तो वहीं ये अहम खबर है, राहत भरी खबर है, जहां पर 98 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 51 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और इसके साथ ही अरविंदो से 47 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। जब भी लौटे तो उनका देखिए आप तस्वीरों में ताली बजाकर खुशी खुशी इन्हें विदा किया गया। और जब ये अपने घर पहुंचे तो मोहल्ले में भी इन सभी का स्वागत किया गया। 98 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और इस दौरान जब वे हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो तमाम डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ उन्हें जाने के दौरान गुड लक बोलते हुए, ताली बजाते उन्हें विदा किया गया। और ये बड़ी संख्या में 98 मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, वो स्वस्थ होकर अपने घर आज लौट गए। और यहाँ पर मैं 17 तारीख को आई थी और यहाँ पर के डॉक्टर्स ने यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और यहाँ पर सारी सुविधाएं दी और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से हुई यहाँ पर। और मैं शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी सारी सुविधाएं हमें यहाँ पर दी। मुझे कोरोना हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडेक्स कॉलेज के स्टाफ और समस्त लोगों ने हमारा जो ट्रीटमेंट किया, हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हमें नया जीवन दिया है, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हुआ, सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हुई है। हम प्रशासन और सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा देश उन्नति करेगा और इस बीमारी को समाप्त कर विश्व में भारत का नाम रोशन हो। जय भारत, जय हिंद। मैं यहाँ पे 11 तारीख को आई थी। मैं कोविड पेशेंट थी। यहाँ पे इलाज बहुत अच्छे से हुआ, सब ट्रीटमेंट, सब डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड अब मैं एकदम स्वस्थ होकर घर जा रही हूँ। और यहाँ थैंक्स टू द डॉक्टर्स जिन्होंने इतना कोऑपरेट करके सबका अच्छे से ट्रीटमेंट किया। थैंक्स टू द शिवराज सिंह चौहान जो मतलब यहाँ पे जिन्होंने ये सब अच्छे से हैंडल कर रखा है, इतना सब उनने फ्री करा है। और बस मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों की वजह से हम लोग को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। तो सभी लोग खुशी जाहिर करते हुए हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तो वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दूसरे प्रदेशों में एमपी के फंसे लोगों के लिए सरकार ने पॉलिसी तैयार की है। 20,000 लोग अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे। प्रदेश के बाहर यदि जाना चाहते हैं तो उन्हें कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। स्वयं के वाहन से बाहर फंसे 50,000 लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी। रेड जोन जिलों वाले लोगों को छोड़कर मजदूरों को लाने के लिए 31 ट्रेनों की मंजूरी मिली है और सबसे ज्यादा ट्रेन महाराष्ट्र से चलाई जाएंगी। हर दिन रवाना होंगी ट्रेनें। 2 दिन बाद महाराष्ट्र से आएगी ट्रेन। 65,000 मजदूरों की जानकारी जुटाई जा चुकी है। 25,000 लोगों को पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। गुजरात में अभी प्रदेश के 50,000 मजदूर फंसे हैं। हेल्पलाइन नंबर की सेवाओं को बढ़ाया गया है। 200 लाइनों पर सेवा शुरू होगी। आज 100 लोगों को हेल्पलाइन सेवा में लगाया गया है। प्रदेश के बाहर फंसे लोगों को वापस प्रदेश में लाने और प्रदेश के फंसे हुए लोगों को उनके जिलों तक जाने के लिए सरकार ने आज नई व्यवस्था करने का इंतजाम किया है। यानी कि लोग अपने वाहनों से अपने घर की तरफ वापसी कर सकेंगे। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी तक ये शिकायतें आ रही थी कि प्रदेश के कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अब क्या वो अपने घर वापस लौट पाएंगे? मध्य प्रदेश में कहीं भी जिले में कहीं भी अगर हमारे यहाँ लोग रुके हुए हैं, स्वयं का वाहन अगर है, वो जाने की अनुमति लेंगे तो बाहर का उनको अपना पता देने के साथ वाहन नंबर दें, उनको अनुमति मध्य प्रदेश सरकार देगी। सर, रेड जोन वालों के लिए भी ये लागू होगा क्या? जाने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ भी बाहर के लोग फंसे हैं वो जा सकते हैं। और सर, जो बाहर फंसे हुए हैं प्रदेश, रेड जोन छोड़ के बाकी सब जगह से आ सकते हैं। सर, इसके अलावा मजदूरों को लाने के लिए भी अब सरकार ट्रेन चलाने जा रही है। 2 दिन बाद ट्रेनों की अनुमति मिल गई है और लगभग परसों से 3-3 करके ट्रेनें का आना प्रारंभ हो जाएगा। सर, अभी कितने मजदूर फंसे होंगे, कोई एक आकलन? 2.5 लाख के लगभग आंकलित करते हैं हम लोग। 65,000 का तो हम पे पोर्टल आ गया है, 25,000 पोर्टल से जुड़ गए, 65,000 के नंबर आ गए।
इसलिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सर, कोई हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया, व्यवस्था को बढ़ाया गया? 100 लोग बिठाल दिए हेल्पलाइन पे और परसों से 200 लोग बैठ जाएंगे। सर, इसके ये टीम से प्रार्थना भी है कि उस नंबर को थोड़ा विस्तृत करें। सर, मजदूरों के लौटने से कहीं संक्रमण का खतरा तो नहीं होगा? अपने घर लौटेंगे वो? लौटेंगे तो हम क्वारंटाइन करेंगे, चिंता करेंगे। सर, आर्थिक गतिविधियों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा मजदूरों के घर वापसी? तो प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि जो प्रदेश के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं या प्रदेश के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर के लिए वापसी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार अनुमति जारी करेगी। जिनके पास अपने वाहन है वो अपने घरों के लिए गाड़ियों से लौट सकेंगे, लेकिन रेड जोन वाले वो लोग जो बाहर प्रदेश के फंसे हुए हैं उनको अभी आने पर रोक रहेगी। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, किस तरीके की पॉलिसी है जो मजदूर हैं जो कि मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं अन्य राज्यों के, और जो अन्य राज्यों में एमपी के मजदूर फंसे हुए हैं, क्या पॉलिसी है, विस्तार से बताएं अनुराग। देखिए रीनू, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि सरकार अभी तक छात्र और मजदूरों पर फोकस कर रही थी जो प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार को इस बात की भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में बाहर से आए हुए 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने अब ये तय किया है कि वो अपने खुद के वाहन से अपने दूसरे राज्य घरों की तरफ वो लौट सकते हैं। इसके लिए उनको कलेक्टर से अनुमति लेना होगी, गाड़ी का नंबर देना होगा और अपने परिवार और जहां वो जाना चाहते हैं उसकी जानकारी कलेक्टर ऑफिस में देना होगी और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस से उनको अनुमति जारी होगी। तो ऐसे तकरीबन जो जानकारी आई है वो 20,000 के करीब लोग हैं जो अब अपने दूसरे राज्य में अपने घरों की तरफ लौट सकेंगे। साथ ही सरकार ने अब इस बात की भी पहल शुरू कर दी है कि छात्र और मजदूरों को छोड़कर कुछ ऐसे लोग जो प्रदेश के बाहर गए हुए थे, लॉकडाउन के बाद वो वहीं पर फंसकर रह गए, उन लोगों की वापसी भी प्रदेश में हो सकेगी। इसको लेकर वहां के जिले के कलेक्टर और अफसरों के साथ समन्वय बनाने का काम किया जा रहा है और इस बात की जानकारी सरकार के पास लगी है कि ऐसी संख्या 50,000 लोगों की है जो प्रदेश के हैं लेकिन प्रदेश के बाहर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। वो भी अपनी गाड़ियों से प्रदेश के अपने घरों तक वापसी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने तय कर दिया है कि रेड जोन वाले इलाके से फिलहाल किसी की भी घर वापसी नहीं होगी, उनको किसी भी तरह की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। तो ये एक बड़ी पहल मानी जा सकती है क्योंकि अभी तक छात्रों की वापसी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा था, मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जो ऐसे सामान्य लोग जो किसी न किसी कारण से प्रदेश में आए थे या प्रदेश के बाहर गए थे वो भी अपने घर वापसी चाहते और ये तो बहुत राहत भरी पॉलिसी है जो एक बार फिर से चर्चा के बाद बनाई गई है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी जितने भी लोग फंसे हुए हैं यहाँ मध्य प्रदेश में या एमपी के लोग बाहर, वो आसानी से आ जा सकते हैं, तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं मजदूरों के लाने का खर्च वहन करने के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह हम ही थे जो कोटा में फंसे छात्रों को अपने खर्चे पर लेकर आए। प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च उठाने के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के ट्रेन और बसों का खर्च पीसीसी देगी। मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस इकाइयां सहयोग करेंगी। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गांव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएं। तो कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, जिसमें कोरोना के रोकथाम और उसके खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत में मुख्य रूप से रेड जोन एरिया को लेकर बातचीत हुई है।
भोपाल से खबर, कल से फिर शुरू होगी संबल योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोबारा लॉन्च करेंगे संबल योजना को दोपहर 2:02 पर यानी कि 2:30 पर ये लॉन्च करेंगे। कांग्रेस सरकार के दौरान ठंडे बस्ते में चली गई थी योजना, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी इस योजना को और उसके बाद एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तो अब एक बार फिर से संबल योजना की शुरुआत होगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले प्रभु राम चौधरी। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे प्रभु राम चौधरी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अहम चर्चा हुई, मुलाकात हुई। सीनियर समर्थक हैं प्रभु राम। मुलाकात पर बोले क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई है। रामबाई, प्रदीप जायसवाल, कंसाना पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। आप पूछेंगे पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कब होगा और कब नहीं होगा, ये मेरे विषय मेरे नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप दावेदार हैं, आपकी जगह पक्की नहीं है। देखिए, ये मैंने आपसे कहा है कि जो मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं भी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा आज नरोत्तम जी से ही मुलाकात कर रहा हूँ आपको? हाँ, मैं क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ और मुलाकात करूँगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का। अब आप लोगों को इस संबंध में ज्यादा जानकारी होगी मुझसे। तो कोरोना काल में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आज कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना पहुंचे। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कोरोना पर अगर इतना तवज्जो देते थे कुछ अच्छी बात होती। लॉकडाउन में हम शपथ ली थी, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया था। कम से कम अब तो ना करें, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब करें या जब उपचुनाव हो जाए तब करें। और दूसरा ये है कि आपने वादा किया था इन पूरे 22 + 5-6 और इंडिपेंडेंट बीएसपी सपा कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये तो वजह है कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार के लिए, तो जब ये वादा किया था तो शिवराज जी हों चाहे इनका हाईकमांड हो, मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी, इनको बनाना। प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कल यानी कि 5 मई से यह नई व्यवस्था लागू होगी और इसके तहत ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इधर सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि कहीं भी वो दुकान नहीं खोलना चाहते हैं, साथ ही वो ग्रीन जोन में भी दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन शराब दुकानों के खोलने का फैसला इससे पहले ही ले लिया गया। उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं पहले से देते आ रहे हैं। लेकिन अब तो सरकार ने जो आदेश निकाली, फिर अब क्या? अब वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोनाग्रस्त एरिया में बन रही है। वहाँ से उनको लेके आएंगे, वहाँ के लेबर, वहाँ के गाड़ी, वहाँ के लोग, और निश्चित रूप से 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी में अब तक 2955 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से 859 स्वस्थ हुए हैं और अब तक 162 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 1611 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 77 की मौत हुई है, 362 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस, जहां 14 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में 173 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 35 लोगों की मौत हुई, 16 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 98 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 की मौत हुई, 12 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 561 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं, जिनमें 15 की मौत हुई है, 288 मरीज ठीक हुए हैं।
तो वहीं इंदौर की बात करेंगे, जहां पर 1611 पॉजिटिव केस, 77 की मौत, 362 मरीज ठीक हुए, स्वस्थ हुए। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस, 14 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में 173 पॉजिटिव केस, 35 की मौत हुई, 16 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 98 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई, 12 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। और इंदौर से खबर, अर्पण हॉस्पिटल को किया गया सील। 2 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सुबह तक करते रहे मरीजों का इलाज और मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी अब तलाशी जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है। तो इंदौर में कोरोना का संक्रमण तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 1611 पहुंच गया है। एक मरीज की मौत हो गई है, उसके बाद मृतकों की संख्या 77 हो गई है। इंदौर में लगातार नए पॉजिटिव मरीज सामने आने और मृतक संख्या बढ़ने की वजह से लॉकडाउन 3 का और सख्ती से पालन कराने के साथ ही ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुडुचेरी भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट अभी भी अटकी हुई है। पुडुचेरी 606 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से करीब 200 सैंपलों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, कई लोग ठीक भी हुए हैं, एक नया मामला सामने आया है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए 2 डॉक्टर थे जो निजी अस्पताल के थे। इनमें अशोक जैन और कोमल जैन, 2 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, साथ ही जो मरीज हैं उनको भी अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 15 दिन की इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखी जा रही है कि ये लोग किन किन लोगों से मिले थे और किन मरीजों का इन्होंने इस दौरान इलाज किया था। जो ये हॉस्पिटल था, ये ग्रीन कैटेगरी का हॉस्पिटल था, जिसमें सामान्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। इंदौर में 3 कैटेगरी के अस्पताल बनाए गए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन अस्पतालों में सामान्य बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही येलो जो हॉस्पिटल है उसमें कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा रहा है, और जो रेड कैटेगरी के हॉस्पिटल है उसमें कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। तो ये ग्रीन कैटेगरी का अस्पताल था, हालांकि इस अस्पताल को अब बंद कर दिया गया है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जो भी यहाँ मरीज भर्ती थे उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है कि ये लोग किन किन लोगों से मिले थे, उनकी भी सैंपल की जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि आज 98 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट गए। इनमें इंडेक्स कॉलेज से 51 मरीज हैं और 47 मरीज अरबिंदो कॉलेज से हैं जो स्वस्थ होकर आज लौट गए। इसके अलावा जो खजराना गणेश मंदिर के पुजारी थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, तो उनकी भी अस्पताल से 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। तो जिस एक तरफ कोरोना का संकट तेजी से फैल रहा है, दूसरी ओर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि कलेक्टर ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और लॉकडाउन 3 और सख्त होगा। जो पिछली बार से ज्यादा इसको सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंदौर में लगातार संकट, और यही कारण है कि बहुत तेजी से जो मरीज हैं वो ठीक हुए, अपने घर भी पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भोपाल एम्स से 12 मरीज डिस्चार्ज हुए। एम्स निदेशक ने सभी को सर्टिफिकेट दिया। कोरोना वॉरियर्स का मरीजों को सर्टिफिकेट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां एम्स से 12 मरीज ठीक हुए, घर पहुंचे और इस दौरान एम्स निदेशक सभी को सर्टिफिकेट बांटे हैं। कोरोना वॉरियर्स का मरीजों को सर्टिफिकेट दिया गया है। राजधानी भोपाल में फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ताजा मामले में होमगार्ड के जवानों में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई है। एहतियात के तौर पर मुख्यालय को सील कर दिया गया। अधिकारियों के आने जाने पर भी रोक है। सभी कामकाज फोन और ईमेल के जरिए किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम ऑफिस के साथ जो होमगार्ड का दफ्तर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहांगीराबाद इलाके में जो दफ्तर है होमगार्ड मुख्यालय जो है, यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। होमगार्ड के अलावा एसडीआरएफ की कमांडर जो है यहाँ पर बैठते हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इसी मुख्यालय के अंदर उनके केबिन है।
पूरी तरीके से इस कार्यालय को सील कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षाकर्मी तैनात हैं एहतियात के तौर पे, लेकिन पूरी तरीके से इस दफ्तर में अधिकारियों के आने जाने पे मनाही है, क्योंकि होमगार्ड के जो जवान हैं जो ड्यूटी पे तैनात हैं, करीब 5 जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए। इसके अलावा जहांगीराबाद इलाका भी इस क्षेत्र से लगा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र यही। तो कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में डिंडौरी जिले के शाहपुरा तहसीलदार एनएल वर्मा के जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद अपनी ड्यूटी पूरी लगन से निभा रहे हैं। तहसीलदार साहब दूसरे राज्यों से घर लौटे मजदूरों को समझाइश दे रहे हैं कि खुद को कैसे क्वारंटाइन करें और लॉकडाउन का पालन करें। हैंडीकैप होते हुए भी मैं जो है अपने आप को कमजोर नहीं मानता हूँ और सामान्य लोग के समान जो है अधिक से अधिक काम करके जो है प्रयास करता हूँ करने का। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे तहसील क्षेत्र में जो है और इस सतत निगरानी के कारण ही अभी तक जो है कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। कैसे प्रेरणा मिलती है आपको, कैसे प्रेरणा मिली है? मेरे को जो है शुरू से ही मैं संघर्ष करता रहा। मैं अपने सामान्य जैसे है मेरे अधिकारी लोग हैं तो मैं उनसे अपने आप को कम नहीं समझता। मेरे में खुद में इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं सामान्य से अधिक। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले और इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और अभी सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मैं नितिन कुमार उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज बाहर जाना पड़ता है लेकिन सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजू ओझा है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हमें रोज घर से बाहर जाना पड़ता है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम साथी शुक्ला है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक सोप का छोटा सा पीस अपने पर्स में रख सकती हैं।